क्या टॉपिक है? जंतुओं में श्वसन। हम लोग पहले पौधा के श्वसन में देखा, अभी जंतुओं के श्वसन में देखो। जंतुओं में श्वसन, तो जंतु लोग कैसे श्वसन की क्रिया करता है? श्वसन अंग, कौन कौन सा श्वसन अंग होता है? ध्यान से देखो, ध्यान से समझना। तो जंतुओं में श्वसन अंग मुख्य रूप से 3 प्रकार के होता है। पहला होता है श्वास नली, श्वास नली या जिसको ट्रैकिया कहते हैं। दूसरा होता है क्या? तो दूसरा होता है बाबू गलफड़ा या जिसको गिल्स भी कहते हैं। और तीसरा होता है फेफड़ा, है ना, जिसको अंग्रेजी में लंग्स कहते हैं। तो कहने का मतलब कि पहला नंबर हम लोग चर्चा कर लेते हैं श्वास नली या ट्रैकिया पर, कि कौन कौन से ऐसे जीव हैं जो श्वास नली या ट्रैकिया से सांस लेते हैं। तो ये देखो यहां पे मैंने लिखा हूं कि कीटों में होता है। किस चीज में होता है? कीट पतंग। जितने भी पृथ्वी पर कीट पतंग है ना बबुआ, उस सब के सब कोई चीज सांस लेते हैं? श्वास नली से या ट्रैकिया से। श्वास नली किसको कहते हैं? ये देखो यहां पे श्वास नली होता है, हम लोग में दिखाई दे रहा है ना, यही श्वास नली है। तो कीट पतंग अपने नली से ही पूरा श्वसन की क्रिया कर लेते हैं। जैसे में देखो कि टीडा हो गया, तिलचट्टा हो गया और मक्खी हो गए, मच्छर हो गया, ये सब कीट पतंग के आते हैं। कोची कीट पतंग के अंतर्गत आते हैं। तो ये सब क्या हो गया? ये सब आपको श्वास नली की क्रिया हो गया। क्लियर हो गया? कीट पतंग कोची से लेते हैं? तो श्वास नली से। क्लियर? दूसरा चीज है बाबू गलफड़ा या गिल्स। गलफड़ा या गिल्स, तो गलफड़ा से कौन लेगा और गिल्स से कौन लेगा? ध्यान से समझो। जितने भी जलीय जीव होते हैं ना बाबू, जलीय जीव होते हैं, वो सब किसको से श्वसन की क्रिया करते हैं? तो गलफड़ा या गिल्स अंग्रेजी में जिसको कहते हैं। जैसे कहने का मतलब एग्जांपल जलीय जीव में कि मछली, क्या मछली हो गया, तो मछली जो लेती है ना बाबू, वो किस चीज से श्वसन की क्रिया करती है? तो गिल्स यानी गलफड़ा से। मछली को देखिएगा तो दोनों लेफ्ट और राइट साइड में 2 गलफड़े होते हैं। कितने? 2 गलफड़े, और उसी गलफड़े की सहायता से क्या लेती है? वो श्वसन की क्रिया करते रहती है। देखा है ना, ऐसे फाड़ के देखना गलफड़ा को, वहां पे लाल रंग का होगा और उसी से अपना सांस की क्रिया करते रहती है। कौन है? मछली, क्योंकि मछली कैसा जीव है? जलीय जीव। लेकिन मेढक बड़ा भयानक है भाई। मेढक को भगवान ने बड़ा भयंकर बनाया है। इसमें 2-3 मेढक में प्राकृतिक ने मेढक को 2-3 साइलेंसर लगा के भेज दिया है। कैसे? तो देखो मेढक जो है ना, मेढक जिसको बेंग कहते हैं देहात में, है ना जी। हम लोग जब जाते थे छोटे गो में मछली उछली वगैरह पकड़ने, तो मेढक को क्या करते थे ना, मेढक को नहीं, मछली की तरह छोटे छोटे होता था, इतने से मछली की तरह। तो उसको क्या करते थे कि मछली समझ के हम लोग पकड़ लेते थे और फिर उसको पालते थे। तो पता चलता था ना 2-4-6 महीना के बाद कि ससुरा कुछ निकल गया, मेढक निकल गया, बेंग निकल गया, है ना। लेकिन मछली की तरह होता है छोटे छोटे में। तो सुनो, मछली के जो मछली कह रहे हैं, मेढक के जो छोटे बच्चे होते हैं ना, मेढक जब छोटे छोटे होता है, यानी कि मेढक के छोटे बच्चों को क्या कहते हैं? टैडपोल कहते हैं। क्या कहते हैं? टैडपोल, छोटे छोटे बच्चों को। और छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं टैडपोल कहते हैं। और ये कहां रहता है बबुआ? पानी में। कहां रहता है? पानी में, जल में रहेगा। और जब जल में रहेगा ना बबुआ, तो मेढक जब छोटे बच्चे होते हैं जिसको टैडपोल कहते हैं, और ये कहां रहता है बाबू? पानी में। तो पानी में जब रहेगा ना बाबू, तो कौची से श्वसन की क्रिया करेगा ननका? गिल्स से। कौची से? गिल्स से करेगा। लेकिन कुछ दिन के बाद मेढकवा जो है ना, छोटा बच्चा से जवान हो जाता है। तो जवान हो जाता है तो एक ठग नहीं रहता है, इससे पूरा कूद ही चलेगा। कहने कूदेगा, कभी जल में कूद जाएगा, कभी स्थल पर कूदेगा, कभी मिट्टी के अंदर रहेगा, कई ठग कूदता है, क्योंकि जवान हो चुका है, दौड़ेगा इधर उधर। तो सुनो, जब मेढकवा जवान हो जाएगा तो भूमि पर रहेगा। कहां रहेगा? भूमि पर। भूमि पर कहने का मतलब धरती पर, मिट्टी पर रहेगा। तो कौची से सांस लेगा बाबू? फेफड़ा से। कौची से? फेफड़ा से। लेकिन यही मेढक जब भूमि के अंदर रहेगा, यानी मिट्टी के अंदर रहेगा, यानी कि निष्क्रिय रूप में रहेगा, तो त्वचा से श्वसन की क्रिया करेगा। कौची से करेगा? त्वचा से श्वसन। क्लियर हो गया बाबू? क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ जाते हैं। बोलो, मेढक के छोटे बच्चों को कुछ कहते हैं? टैडपोल। और टैडपोल कहां रहता है? पानी में। और पानी में रहेगा तो कौची से श्वसन करेगा? गिल से। और जब मेढक वहां भूमि पर रहेगा तो, धरती पर रहेगा तो फेफड़ा से। और भूमि के अंदर रहेगा, मिट्टी के अंदर। कभी कभी हम लोग देखते थे कि गड्ढा खोदते थे तो वहां पे ससुरा दीवार में मिट्टी में बेंग घुसल रहता था, तो वो वहां पे कोची श्वसन की क्रिया करेगा? वो त्वचा से। आगे बढ़ो। तीसरा बात है ना जो ननका, वो कोची है? फेफड़ा। कोची है? फेफड़ा। फेफड़ा को बाबू अंग्रेजी में कोची बोलते हैं? लंग्स। क्या बोलते हैं? लंग्स। तो फेफड़ा से कौन सा जीव श्वसन की क्रिया करते हैं? जैसे में देखो यहां पे मैंने लिखा हूं कि फेफड़ा से श्वसन करेगा स्तनधारी जीव। कौन करेगा? स्तनधारी जीव। स्तनधारी जीव में हम लोग आ गए। स्तनधारी जीव कहते किसको हैं? तो सुनिए, वैसे जीव जो अपने बच्चों को दूध पिलाती है स्तन के द्वारा, है ना। तो जो बच्चों को दूध पिलाती
कहते हैं उसको कौन जीव? स्तनधारी जीव। जैसे में मानव हो गया, गाय हो गई, बकरियां हो गई, ये सब क्या है? स्तनधारी जीव है ना। तो सुनो, जैसे में मनुष्य हो गया, गाय हो गया, सांप भी हो गया, सांप भी स्तनधारी जीव आता है, छिपकली हो गया, शेर हो गया, पक्षी, इस सब के सब कैसे? तो फेफड़े से क्रिया करते हैं। कौन चीज से? फेफड़ा से सांस लेते हैं। जैसे कहने का मतलब, कोई बच्चा कहता था हम लोग से छोटे में कि आप सांस कोची से लेवाऊं, तो हमने कहा लेकिन नकिया से, तो कहा लेकिन नकिया बंद करा, तो कोची से? मुंहमा से लेता था। और कभी मुंह बंद करेगा था नकिया से। तो हम लोग छोटे में बोलते थे कोची से कि चाहे तो हम लोग सांस नाक से लेंगे या तो मुख से। लेकिन का सच्चाई है, जब हम लोग उच्च क्लास में आए तो देखे कि नहीं तो सांस की क्रिया नाक से होती है, नहीं तो मुंह से। हम लोग के सांस की क्रिया जो होती है, श्वसन का जो अंग है बबुआ, मेनली रूप से मनुष्य का क्या है? फेफड़ा। अब बोलेंगे कैसे सर? तो सुनो ध्यान से, बता दे रहे तुम लोग के। हम सांस ले रहे हैं, तो सांस लिए, तो सांस जो भी लिए तो नाक से तो गया, लेकिन नाक जो है ना वो ऑक्सीजन को जाने का रास्ता था। ये रास्ता था, नाक और मुंह जो है वो ऑक्सीजन को जाने का रास्ता है। लेकिन देखो तो सांस ले रहे हैं, तो क्या किया? फेफड़ा अंदर से खींचा। फेफड़ा अंदर से क्या किया? सांस को खींचा। तो हम लोग श्वसन की क्रिया किससे करते हैं? फेफड़ा से। और फिर देखो तो सांस छोड़ते हैं, तो फेफड़े जो है ना, फेफड़ा के नीचे डायफ्राम होता है। फेफड़ा के नीचे कौन होता है? डायफ्राम। और डायफ्राम जो है ना फेफड़ा को धक्का देता है, तो सांस को छोड़ते हैं, है ना। और जब सांस लेते हैं तो डायफ्राम जो होता है ना नीचे के धंस जाता है, तो वही सांस लेते हैं। तो कोई पूछेगा तुम लोग से कि मनुष्य हो गया वो कैसे सांस लेता है, तो फेफड़ा से बोलना, लंग से बोलना, ना तो नाक से बोलना और ना तो मुंह से बोलना। क्लियर हो गया? तो ये 3 प्रकार के क्लास 10th में पूछे जाते हैं और बहुत कंपटीशन में भी सब सवाल आते हैं। तो तुम लोग बढ़िया से कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़े, चलो आगे।